और राजनांदगांव सेवा समिति जो हम लोग का बना है वो हम लोग हर 6 महीने में सोचे हैं कि शिविर लगाने का, और इसमें हर गांव से लोग आ रहे हैं, ग्रामीण से। लगभग 15 दिनों पूर्व जो है कुछ राजनांदगांव के सेवाभावी लोग एक जनरल मुलाकात में शामिल हुए। डॉक्टर मिथिलेश शर्मा सर का मेरे को फ़ोन आया था, बोले कि ऐसा अपन एक शिविर लगाते हैं, और वो भी नॉन वर्किंग डे पे नहीं, वर्किंग डे पे ही लगाते हैं। राजनांदगांव के परशुराम भवन पर स्वास्थ्य चिकित्सा का शिविर लगाया गया है। आपको बता दें कि ये स्वास्थ्य चिकित्सा शिविर जो है वो निःशुल्क है। मारवाड़ी गौर ब्राह्मण समाज के कुछ लोगों के द्वारा इस शिविर का आयोजन किया गया है, और ये शिविर में ये भी बताया जा रहा है कि ये हर 3 महीने और 6 महीने के अंतराल में हर बार लगाया जाएगा। इस शिविर का उद्देश्य आपको अगर बताया तो इस शिविर का उद्देश्य जो है वो ग्रामीणों जो अस्पताल नहीं पहुंच पाते हैं, अपने स्वास्थ्य चिकित्सा को लेकर के, अपने स्वास्थ्य संबंधित चीजों को लेकर के अस्पताल तक के नहीं पहुंच पाते हैं, उनके लिए निःशुल्क निस्वार्थ सेवा भाव के तौर पर इस शिविर का आयोजन किया गया है। इस शिविर में मुख्य रूप से बड़े बड़े एमबीबीएस डॉक्टरों को भी बुलाया गया, जो कि आम लोगों की चिकित्सा के लिए सामने आकर के बैठते हैं, उनका इलाज करते हैं और वहीं उनको दवाइयां प्रदान करते हैं। इस स्वास्थ्य चिकित्सा के लिए सबसे पहले तो आपको बता दें कि डॉक्टर शैलेश केलकर जो कि नागपुर के रहने वाले हैं, नागपुर के एक नामी डॉक्टर हैं, उनको भी यहाँ पर बुलाया गया है। उनका स्वागत सत्कार भी किया गया, और साथ ही वो ग्रामीणों को, आम लोगों तक के अपने उस इलाज को पहुंचा रहे हैं। और वहीं अगर दूसरे डॉक्टरों की बात किया जाए तो डॉक्टर रोमिल जैन, डॉक्टर योगेश सोनी, डॉक्टर मिथिलेश शर्मा, डॉक्टर शिरीष अग्रवाल, डॉक्टर अनिमेश गांधी जैसे तमाम डॉक्टर यहां पर आकर के अपनी स्वास्थ्य मुफ्त चिकित्सा का शिविर पे आम लोगों को एक लाभ के तौर पर पे निःशुल्क निस्वार्थ यहाँ पर सेवा भाव दे रहे हैं। इस सेवा भाव के लिए संस्था और डॉक्टरों का क्या कुछ कहना रहता है, हम आपको आगे अन्य तस्वीरों में दिखाएंगे। योर वॉइस सीजी न्यूज़ के साथ सौरभ ताम्रकार, राजनांदगांव। लगभग 15 दिनों पूर्व जो है कुछ राजनांदगांव के सेवाभावी लोग एक जनरल मुलाकात में शामिल हुए, और ऐसा निर्णय लिया गया कि राजनांदगांव सेवा समिति के नाम से एक संस्था बनाएंगे, जिसका कोई अध्यक्ष, कोई कोषाध्यक्ष नहीं होगा, और सिर्फ सेवा करेंगे। और मोस्टली इसके नाम से हम लोग स्वास्थ्य शिविर लगाएंगे, न्योता भोजन करेंगे, स्कूलों में जाकर कुछ एनीमिया पीड़ित बच्चों का भी ध्यान देंगे। अब उसी तारतम्य में पहला शिविर है ये राजनांदगांव सेवा समिति का। इसमें नागपुर से स्पाइन सर्जन हैं डॉक्टर शैलेश केलकर, पेट एवं यकृत रोग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर रोमिल जैन, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर योगेश सोनी, डॉक्टर अनिमेश गांधी शिशु रोग विशेषज्ञ मैं, और डॉक्टर शिरीष अग्रवाल डेंटल रोग विशेषज्ञ, दांत रोग विशेषज्ञ हैं। इसमें विभिन्न तरह के मरीजों को देखा जा रहा है, जैसे रीढ़ की हड्डी की नस दबने वाले पेशेंट, जो लोग गुटखा तंबाकू खाते हैं उनके मुंह में बार बार छाले होने वाले मरीज, कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी की कोई पुराना फ्रैक्चर है, टेढ़ा चलने की आदत है, उसको फिजियोथेरेपी की एडवाइस दी जा रही है, कम सुनाई आने वाले लोग, पर्दे के छेद वाले लोग, छोटे बच्चे जिनके कान में ज़्यादा खुजली होती है, एनीमिया से ग्रसित लोग, जिन बच्चों का बाढ़ नहीं हो पाता, ऐसे बच्चों को देखा जा रहा है। और इस शिविर में जितना संभव हो सके निःशुल्क दवाइयाँ भी दी जा रही है यहाँ से, और आगे भी यही प्रयास रहेगा कि इस शिविर का फॉलोअप शिविर रखें। मोस्ट ऑफ स्वास्थ्य शिविर में देखा जाता है कि पेशेंट का फॉलोअप नहीं हो पाता है, तो इस शिविर का फॉलोअप शिविर हम लोग ज़रूर रखेंगे महीना 1.5 महीने में, और उन्हीं पेशेंट को वापस भी फॉलो करेंगे। उनका मोबाइल नंबर लिया जा रहा है, जो हो सकता है राजनांदगांव में इलाज हो, जिसको आगे कहीं सेवाभावी संस्थाओं के माध्यम से भेजा जाए, वो भी करेंगे हम लोग। जी, आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर मिथिलेश शर्मा है, कान नाक गला रोग विशेषज्ञ। जी नमस्कार, बहुत अच्छा मौका मिला है। डॉक्टर मिथिलेश शर्मा सर का मेरे को फ़ोन आया था, बोले कि ऐसा अपन एक शिविर लगाते हैं, और वो भी नॉन वर्किंग डे पे नहीं, वर्किंग डे पे ही लगाते हैं, ताकि जिनको ज़रूरत है वो आज बेनिफिट हो सके। ऐसे नॉन वर्किंग डेज़ में लगाना सबके लिए ईजी है, बट इस दिन पे लगाना, अपनी ओपीडी छोड़ के और यहाँ लगाना, ये सच में एक सेवा है। अगर आपके आज के दिन आप किसी भी ज़रूरतमंद को
ऐसी सेवा दे रहे हो, शहर के बीच में दे रहे हो और पहले से बता के दे रहे हो, तो बहुत लोग इससे बेनिफिट हो सकते हैं। और मेरे को लगता है ये चीज़ें और बढ़ चढ़ के आगे चल के और होनी चाहिए, सबका साथ होना चाहिए। सबको ऐसा लगता है कि एक दिन तो होना चाहिए जो पूरे कम्युनिटी के लिए हो, अपने लिए तो हम पूरे 365 दिन जीते हैं। उद्देश्य यही है कि कुछ लोग हैं जो शायद कॉम्प्रोमाइज़ है, हमारे पास ऐसे बच्चे भी आते हैं जिनके सिर्फ फादर नहीं है, सिर्फ मदर अकेली पाल रही है। ऐसे भी बच्चे आते हैं जो दादा दादी के पास है, मदर फादर कमाने के लिए हैदराबाद में हैं। कभी ना कभी कोई ना कोई तो फाइनेंशियल परिस्थिति से गुजर रहा होता है, तो उनके लिए कोई भी एक हिचक ना हो, वो भी आ सके, वो भी दिखा सके, वो भी ये सब शिविर में अपना बेनिफिट ले सकें। अब तक के शिविर का लगभग कितने लोग लाभ ले चुके? अभी जस्ट स्टार्ट ही हुआ है, 5 बच्चों को देखा है मैंने, जितना हो सके हो जाए। आज फीस लेके वर्क किए हैं, आज बिना फीस लेके वर्क कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, उससे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। शुभ नाम? डॉक्टर अनिमेश गांधी, मैं एक पीडियाट्रिशियन हूँ राजनांदगांव में। यहाँ पे आज मठपारा में परशुराम भवन में 21 तारीख को राजनांदगांव सेवा समिति द्वारा निःशुल्क चिकित्सा वृहद चिकित्सा शिविर आयोजन किया गया है, जिसमें मैं डॉक्टर योगेश सोनी हड्डी रोग विशेषज्ञ अपनी निःशुल्क सेवाएं मरीजों को दे रहा हूँ। मैंने अभी तक लगभग 15-20 पेशेंट देख लिए हैं। ऑलरेडी बहुत सारे पेशेंट यहाँ पे वेटिंग में हैं। राजनांदगांव सेवा समिति द्वारा ये जो कार्य किया गया बहुत ही सराहनीय और दाद देने लायक है कि भाई इतना बड़ा आयोजन उन्होंने बहुत सारे डॉक्टर के साथ मिलके, स्पेशलिस्ट सुपर स्पेशलिस्ट के साथ मिलकर आयोजित किया है, जिसमें और निःशुल्क रखा है, दवाइयों का भी वितरण किया जा रहा है। मरीजों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा इससे होने की संभावना है। और राजनांदगांव के लेवल पे ये बहुत दिनों बाद एक वृहद कैंप मेरी नज़र में है, जिसमें हम अपनी तरफ से पूर्ण रूप से मरीजों की इलाज करके उनको अच्छे से अच्छा बेहतर स्वास्थ्य के लाभ देने की प्रयास कर रहे हैं। सर, ओपीडी का दिन है आज, छुट्टी का दिन नहीं है, लेकिन उसमें आप लोग निःशुल्क सेवा दे रहे हैं, कहीं ना कहीं आप लोग का भारी नुकसान हो रहा है। चिकित्सा के क्षेत्र में मेरे को लगता है नुकसान से ज़्यादा परोपकार की भावना ज़्यादा जरूरी होनी चाहिए चिकित्सक के मन में, है ना। फ़ायदा तो हम हफ्ते में 6 दिन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन अगर मरीजों के लिए निःशुल्क सेवा भी दे देते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान होने की मेरे को तो कोई संभावना नज़र नहीं आती। और परोपकार के लिए हमारा पैसा ही हमारा चिकित्सा का परोपकार का है। व्यवसाय जो है वो सेकेंडरी है, पहला काम हमारा काम मरीजों की सेवा करना है, तो इसमें मुझे कोई नुकसान की संभावना नहीं लगती। इलाज करवा रहे हैं, जी। जैसे आपके अस्पताल में पहुँच गए जी, तो किस तरह से उसके फीस लेंगे, इसकी भी कम करेंगे? देखो, जो मिनिमम कॉस्टिंग हमारा चीज़ों का लगता है, जैसे एक्सरे का जो मिनिमम चार्ज लगता है, वैसे भी मेरे अगर आप ओपीडी कभी विजिट करेंगे तो मेरे चार्जेस जो हैं लगभग सारे हॉस्पिटल के कंपैरिजन में मिनिमम रखे हैं। जो कॉस्टिंग मिनिमम हमको पड़ती है उसमें हम इलाज करते हैं, ठीक है। मरीज का अननेसेसरी टेस्ट, अननेसेसरी दवाइयाँ लिखने का मेरा कोई भी उद्देश्य नहीं रहता। जितनी बेसिक दवाइयाँ जो ज़रूरत है और मरीज को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम लाभ दे सके उतनी हमारी चेष्टा रहती है। जो मरीज़ एकदम गरीब तबके से होता है उसकी फ़ीस भी हम माफ़ कर देते हैं। दवाइयाँ भी हमारे पास जो सैंपल है हमारा प्रोवाइड करते हैं वो हम उनको प्रोवाइड कर देते हैं। मेरा नाम डॉक्टर योगेश सोनी है। मेरा क्लिनिक श्री राधेश्याम ऑर्थो केयर करके नाम से गांधी नर्सिंग होम के बाजू में बसंतपुर मंडी रोड में। ये राजनांदगांव सेवा समिति की तरफ से जो शिविर आज लगाया गया है उसमें मैं नागपुर से डॉक्टर शैलेश केलकर न्यूरोसर्जन हूँ। नागपुर में गत 25-30 साल से प्रैक्टिस में हूँ, लेकिन मैं भिलाई का ही हूँ, भिलाई में बड़ा हूँ और इसीलिए मुझे इस छत्तीसगढ़ से और राजनांदगांव इस एरिया दुर्ग से काफ़ी लगाव है। और ये यहाँ पे इन्होंने ये आज शिविर लगाया तो इसमें मुझे आके अपनी सेवाएं देने में बहुत आनंद है। और ये यहाँ के लोगों के लिए जो भी कुछ कर सकते हैं इनके माध्यम से वो करने की कोशिश कर रहे हैं हम। तो इसमें न्यूरो सर्जरी पर्टिकुलरली ब्रेन से संबंधित और स्पाइन से संबंधित जो भी बीमारियां हैं उसके बारे में मैं अपनी सेवाएं दे रहा हूं। बाकी भी अन्य भी डॉक्टर्स इससे जुड़े हुए हैं तो उनका भी जो भी सहभाग मिलेगा उससे पूरे लोगों का फ़ायदा होगा। संस्था की इस पहल पर आपके क्या विचारधारा है? संस्था की इस पहल पर विचार इस प्रकार से हैं कि कोई भी संस्था लोगों के लिए जब काम करती है तो उसका फ़ायदा सब लोगों को मिलता है और आखिरकार समाज में उसका फ़ायदा मिलता है। और स्वास्थ्य ये एक ऐसी ये है कि इसके प्रॉब्लम्स हमारे समाज में बहुत ज़्यादा रहते ही हैं और हर कोई स्वास्थ्य की सेवाएं जो उसका खर्च है वो सामान्यतः उठाने में काबिल रहता है, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए एक बेसिक लेवल पे हम ऐसी सेवाएं दे सके
और बाद में जो एडवांस सेवाएं होती है उसके लिए तो खैर आगे अपने को टर्शियरी सेंटर्स में ही जाना पड़ता है, लेकिन कैंप के लेवल पे हम एटलीस्ट देख सके कि कौन सी सेवाएं हम बेस लेवल पे देख सके या उनके जो बीमारियां हैं उनका इलाज कर सके तो वो यहाँ कर लेनी चाहिए, और इसमें ऐसी संस्थाओं का बहुत बड़ा योगदान रहता है। आपका शुभ नाम? मैं डॉक्टर शैलेश केलकर, मैं न्यूरो स्पाइन सर्जन हूँ नागपुर। आज राजनांदगांव सेवा समिति के द्वारा परशुराम भवन में निःशुल्क शिविर लगाया गया है, स्वास्थ्य शिविर, जिसमें हमारे प्रमुख रूप से डॉक्टर शैलेश केलकर जी जो न्यूरो सर्जन जी है नागपुर से आए हुए हैं, योगेश सोनी जी हड्डी रोग विशेषज्ञ है, हमारे रोमेल जैन जी जो पेट दर्द के हैं, और हमारे क्या बोलते गिरीश अग्रवाल जी दांत के हैं, और डॉक्टर मिथिलेश शर्मा जी नाक कान गला, और मिनेश गांधी जी बच्चों के डॉक्टर। अतः राजनांदगांव सेवा समिति के द्वारा निःशुल्क शिविर लगाया गया है, जिसका बाहर अंचल से ग्रामीण क्षेत्रों से बहुत लोगों यहाँ पे निःशुल्क लाभ ले रहे हैं। राजनांदगांव समिति ऐसा ही सेवा भाव काम आगे भी करते रहेगी, जिसमें सभी प्रकार की संस्कारधनी नगरी राजनांदगांव को सेवाओं का लाभ मिल सकेगी। इस आयोजन का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है सिर्फ सेवा करना है बस। राजनांदगांव सेवा समिति इसीलिए बनाई गई, इसमें कोई अध्यक्ष नहीं, कोई सचिव नहीं, कोई कोषाध्यक्ष, सिर्फ सेवा लाभ करना है। और संस्कारधनी सेवा में सभी इससे गांव ग्रामीण क्षेत्र के अंचल के लोग सभी आए और सेवा लाभ लें। संतोष पटाक। यहाँ गांव से भी लोग आ रहे हैं, ग्रामीण से जगह जगह से लोग आ रहे हैं स्वास्थ्य का लाभ लेने के लिए। और राजनांदगांव सेवा समिति जो हम लोग का बना है वो हम लोग हर 6 महीने में सोचे हैं कि शिविर लगाने का, और इसमें हर गांव से लोग आ रहे हैं ग्रामीण से। यहाँ सभी प्रकार के डॉक्टर हैं, हड्डी रोग विशेषज्ञ है, नाक कान गला के हैं और पेट के हैं, और नागपुर से भी डॉक्टर आए हैं, डॉक्टर मिथिलेश सर भी है। शिविर का उद्देश्य क्या है? शिविर का ये उद्देश्य है जो ग्रामीण तक नहीं पहुंच पाता, सेवा जो निःशुल्क दी जा रही है, जनमानस की सेवा ही शिविर का। ठीक है। नाम बताइए। मौसमी शर्मा। थोड़े से अथक प्रयास के बाद हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग एक छोटा सा कैंप लगाएंगे, पर पता नहीं था कि इतने लोग जुड़ जाएंगे। यहाँ के सभी डॉक्टर बहुत हम्बल है, और जिनसे भी हमने बात की वो लोग एकदम आगे से आकर के हमारे साथ सहभागिता करे हैं। और इसका उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि जो गांव दूर दराज के जो लोग हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं हैं, जो फीस नहीं दे सकते हैं, उनको कम से कम महीने में एक बार इस फ्री कैंप की सेवा मिल सके। इससे ज़्यादा इसका कोई उद्देश्य नहीं, कोई प्रचार नहीं करना है, कुछ भी नहीं, क्योंकि सिर्फ इतना ही है कि जो लोगों को स्वास्थ्य लाभ नहीं मिल पाता दूर होने के कारण, पैसे की कमियों के कारण, वो यहाँ आके स्वास्थ्य लाभ ले सकें। धन्यवाद। कितने लोग इस शिविर का लाभ ले सकते हैं? अब तक लगभग 40 पेशेंट तो अभी तक आ चुके हैं, ज़्यादा ही हो गए हैं, और रजिस्ट्रेशन लगभग 110 के लगभग पहुंच चुका है। अपना शुभ नाम?